टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आकांक्षा। सो अभी बज रहे हैं 5 और मैं अभी से पढ़ाई करने वाली हूँ। लेट नाइट स्टडी होगी ये, जिसमें मैं अपने 6 घंटे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आज संडे था और घर में बहुत काम होता है और घर वाले जाने नहीं देते। सो मैंने सोचा कि मैं दिन में सो जाऊँगी और 5 बजे से अपनी पढ़ाई करूँगी। सो ये रात में करूँगी मैं, जब तक मेरे 6 घंटे कंप्लीट नहीं होते। सो आज मैं अपना सारा रिविज़न करूँगी, जितना भी मैंने पढ़ा था बीएनएस का, प्लस मैं बीएसए को स्टार्टिंग से पढ़ूँगी। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं एग्ज़ाम में फ़ॉलो कर रही हूँ यूपी एपीओ के लिए, सो मैं वो थोड़ा शेयर करूँगी आप लोग के साथ। सो अभी मैं थोड़ा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी फेस वॉश करा है। सो गाइज़, मैं पहले अपना जूड़ा बना लेती हूँ, सो दैट मेरे बाल फेस पे ना आए बार बार, और वो भी आ गए। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉइस्चराइज़र। ये निकलता ही नहीं है मुझसे। अब निकला। तो मैंने सीरम लगा लिया है, अब बारी है मॉइस्चराइज़र की। ये भी ख़त्म होने वाला है, बट गाइस मैं लगा तो ये रही हूँ, बट मेरा फेवरेट है वो पॉन्ड्स का जो आई थिंक वो जेल वाला कुछ मॉइस्चराइज़र है पॉन्ड्स का। बट ये मैंने ले तो लिया मज़े मज़े में, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये ऑनेस्टली। बट वो मेरा फेवरेट है, वो चाहे समर हो चाहे विंटर हो। समर से याद आया गाइस, एक द समर स्टोरी, द विंटर स्टोरी और द मॉनसून स्टोरी करके 3 वेब सीरीज़ हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने देखी होंगी, या पता नहीं आप लोगों ने देखी भी है। वो मेरी तो फेवरेट है, बहुत लो बजट है, बट जो उनकी स्टोरी है प्लस जिस हिसाब से उससे दिखाया गया है, यार मुझे अभी वो राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, बट आई डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं और सोचते हैं। आई गेस उनका नाम समर है। या गाइस, मैंने ग्लॉस भी लगा लिया है, और ये मेरा फेवरेट ग्लॉस है, ये स्विस ब्यूटी का है और न्यूली लॉन्च्ड है अभी। आई एम लविंग इट। सो अब बारी है पढ़ाई करने की, क्योंकि मैंने बहुत ड्रामा कर लिया है यहाँ पे अभी, और ऑलरेडी टाइम हो रहा है। सो मुझे 6 घंटे भी कवर करने हैं और सोना भी है, सो दैट मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स कम हो। पता नहीं अभी कैमरे में क्यों नहीं दिख रहे हैं, बट ये इतने डार्क हो गए ना, मुझे मेरा फ्यूचर अब इनसे थोड़ा कम डार्क दिख रहा है, क्योंकि ये इतने डार्क है। wow. मुझे मेरा फ्यूचर लाइट दिख रहा है अब। सो गाइज, अब करते हैं पढ़ाई। सो मिलते हैं आपसे सीधे अपने स्टडी टेबल पे। सो ये है मेरा पहला यंत्र, जिससे मैं आज की शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हल्के हल्के मैं भूल ही गई कि मेरे लैपटॉप पे बिल्कुल चार्ज नहीं है, और इसके बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी गाइज। सो गाइज, फर्स्टली आई मेक टू डू लिस्ट, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, सो दैट मुझे ये पता रहे कि मुझे इन 6 घंटों में अपने 6 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। बाहर से जो लक्की की आवाज़ आई है, प्लीज़ गाइज इग्नोर, क्योंकि वो उसने बिल्ली देख लिया और वो पागल हो गया है। बन चुका है मेरा टू डू लिस्ट, जिसमें मैं आज अपना बीएनएस का सेक्शन 150 तक इलस्ट्रेशन प्लस केस लॉज
और सेक्शन अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ 150 तक के, और कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करूँगी जो कि 150 तक कवर हो जाए। बाकी मैंने बीएनएस पढ़ी है, बट अभी वो टाइम है कि जब आपको एग्जैक्ट हर लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए। सो आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही हो। दूसरा, मेरे को बीएसए के 20 सेक्शन, मतलब टिल 20 बीएसए की मैंने पढ़ रखी है, बट फिर वही पूरा रटना है अब अच्छे से। और पुलिस एक्ट गाइस, मैंने पुलिस एक्ट अभी तक नहीं पढ़ा, और एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट मंथ एंड में मे बी मेरे एग्ज़ाम्स हों। सो मुझे पुलिस एक्ट भी पढ़नी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, क्योंकि हर जगह की पुलिस एक्ट आती है, बट अभी मैं यूपी का दे रही हूँ, सो मुझे यूपी का पढ़ना पड़ेगा। और फोर्थ जो मैंने लिखा है वो लिखा है बीएनएस के एमसीक्यूज़, जो कि मुझे करने ही करने हैं, क्योंकि जितना आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि क्वेश्चन कब कहाँ से कैसे घूम के आ रहे हैं। हम नॉर्मल एक सेक्शन पढ़ेंगे, सो हमें लगता है हमें आ गया, बट वो क्वेश्चन की कौन सी लाइन और कौन सा इलस्ट्रेशन ले लें ये भी हमें पता नहीं होता है। सो जितना आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे चीज़ आएगी एग्ज़ाम में। सो पहले तो मैं अभी बीएनएस के 150 सेक्शन जो हैं वो उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। 55 तक तो मैंने आज सुबह किए थे अच्छे से। सो 55 के बाद के मैं अभी करने वाली हूँ। टाइमर पॉज किया है क्योंकि ये है समोसा का ब्रेक, और ये आ गया है समोसा खाने। सो गाइज़, अब बारी थी जो भी मैंने पढ़ा था उसे सम अप करने की, और अभी मैं जो कर रही थी वो बीएनएस के सेक्शंस लिख रही थी, क्योंकि मैंने बोला तो था कि मैं 55 के बाद के सारे रिवाइज़ करूँगी, बट फिर मेरे को लगा कि यार डेफिनेशन क्लॉज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और उससे एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही पक्का। सो मैं वहाँ से स्टार्ट करने लग गई थी अपना रिविज़न करना, और फिर मुझे काफ़ी लेट हो गया था। सो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग के ही जो फर्स्ट सेक्शन है उससे ही मैं सम अप करना स्टार्ट करूँगी। सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज से, इनफैक्ट मैं पूरा ही इंट्रोडक्शन वगैरह भी लिख रही थी कि कौन सा एक्ट था और कब पास हुआ था, इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट डेट, सभी मैं स्टार्ट करने लग गई थी लिखना। सो जितना मुझसे हो पाया था रिविजन में उतना मैंने पूरा सम अप कर लिया था, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद बीएसए भी करना था, और उसके 20 सेक्शन तक मुझे बाय हार्ट रटने थे, क्योंकि सेक्शंस तो मुझे याद है अच्छे से, बट वही होता है कि अगर आप पेपर देखते हो तो सब कन्फ्यूजन हो जाता है, और इलस्ट्रेशंस देखते हो तो भी कन्फ्यूजन होता है। सो मुझे पूरा सम अप करना था। गाइज़, ये अभी मैं सम अप कर रही थी अपना बीएसए का जितना भी मैंने पढ़ा, और मैंने हाँ 20 सेक्शन से आगे भी पढ़ा था, बट मेरा मेन फोकस था कि मैं 20 सेक्शंस तो आज मैं पूरे कर लूँ अच्छे से, सो दैट मैं उन्हें भी सम अप करके लिख सकूँ। आई डोंट नो गाइज़ कि लोगों को बीएसए कैसे पसंद आती है, मतलब मुझे इसकी लैंग्वेज इतनी टिपिकल लगती है और मुझे समझ ही नहीं आती है। मुझे एक लाइन को इतने बार पढ़ना पड़ता है, प्लस मुझे बीएनएस काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ जाती है आसानी से। सो गाइज़, इट्स टाइम टू सम अप अब बीएसए के सेक्शन जितने भी मैंने करे थे अभी तक। सो पता नहीं क्यों बीएसए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, मतलब आती है बट इतने बार पढ़ना पड़ता है इसको, और ऊपर से इतना कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट मुझे लिखते समय भी काफ़ी बार सोचना पड़ रहा था।
मैंने अभी सारा अपना बीएनएस का सम अप कर लिया था, जो मैंने किया था, जितने सेक्शंस किए थे। गाइस राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। मेरी राइटिंग अच्छी है बट उसमें गंदी बनाई है मैंने, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट काम किया था। सो ये रहे मेरे कुछ केस लॉज जो कि बीएनएस के हैं, और ये मुझे सब रटने हैं और मैंने रट लिए हैं, बट फिर भी और रटने पड़ेंगे। ये बहुत सारे हैं, अभी मैंने आधे नहीं। मेरे पूरे 6 घंटे हो चुके थे और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद भी आ रही है। सब टाइम देख सकते हो, 11:11 हो रहा है। और अभी ये जो मेरा टू डू लिस्ट है, इसमें से मैंने बीएनएस का जो सेक्शन 150 तक थे वो रिवाइज़ कर लिए थे और लिख भी लिए थे। जैसे बीएसए के सेक्शन 20 तक मैंने कर लिए थे। मैं पुलिस एक्ट बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, और बीएनएस के एमसीक्यूज़ भी मैंने सिर्फ 10 तक ही सॉल्व करे। और इसमें इतना कुछ बताने के लिए था नहीं, बट हाँ, फॉर मी इट वॉज़ अ वेरी प्रोडक्टिव डे, क्योंकि मैंने ये 5 बजे से आई गेस शुरू करा था और अभी बज रहे हैं 11:30 बज चुका है, और मेरे 6 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था थोड़ा और खाना भी खाया था। सो आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट कि मुझे ज़्यादा लेट नहीं हुई कवर करने में। और दैट्स इट गाइस। सो मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।